मैं पिछले 20 वर्षों से जो 2-3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो उसकी थोड़ी हिस्ट्री में समझने की कोशिश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के बगल में पटियाला हाउस कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहां से मुझे हिस्ट्री पता चलती रहती है। मैंने 2-4 वकीलों को बोल भी रखा है कि जब ऐसे 2-4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जरा मुझे उसकी बताना। 90% रेप छोटी बच्चियों का नशे में किया जाता है। या तो वो ड्रग एडिक्ट होता है, शराब का एडिक्ट होता है, कुछ न कुछ होता है। यानी 90% बच्चियों के बलात्कार के लिए कौन जिम्मेदार है? नशा। नशा रोकना किसका जिम्मेदारी? तो इसका मतलब अगर नशा नहीं रुक रहा है, 90% बलात्कार हो रहे हैं, तो 90% बलात्कार के लिए कौन जिम्मेदार? जोर से बोलिए। हमसे कड़वा कड़वा मिलेगा। अगले जितनी देर बोलूंगा मीठा झूठ बोलना नहीं आता। मीठा झूठ बोलते तब तक सांसद विधायक मंत्री हो चुके होते। अगर आपको सामाजिक समरसता स्थापित करनी है तो आपको मैंने अभी नया कानून का ड्राफ्ट किया है, आपको दिख रहा होगा, सतयुग एक्ट दिख रहा है ना? जब मैं सतयुग की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कलयुग में सतयुग कैसे आ सकता है? तो हमारा यह कहना है कि कलयुग में दुबई में सतयुग क्यों है? कलयुग में सिंगापुर में सतयुग क्यों है? कलयुग में जापान में सतयुग क्यों है? ये पूरा कलयुग भारत में क्यों है? पाकिस्तान में क्यों है? बांग्लादेश में क्यों है? उधर जापान में, सिंगापुर में, उधर क्यों नहीं है सतयुग? उधर क्यों नहीं है कलयुग? कलयुग और सतयुग इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आपकी न्यायिक व्यवस्था कैसी है। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो तो सतयुग रहेगा। कानून घटिया है, शिक्षा घटिया है तो कलयुग आएगा। और ये कलयुग चल रहा है। जितनी घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये जितने अपराध हैं, ये क्या वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है क्या? ये पूरे दुनिया में होता है क्या? भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की समस्याओं का मूल कारण है सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था और घटिया न्यायिक व्यवस्था। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। सामाजिक समरसता इसलिए टूट रही है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को एजुकेशन माफिया चला रहे हैं। गांव में एक लड़का है, गरीब है, बहुत टैलेंटेड है, अच्छा है पढ़ने में। दूसरा वाला उससे कम अच्छा है लेकिन थोड़ा अमीर है। जैसे अमीर है उसको इंदौर भेज दिया कोचिंग करने के लिए, और वो कोचिंग किया तो आईआईटी भी निकाल लिया। मेडिकल में जाना है तो उसने नीट भी क्वालिफाई कर लिया, या एनडीए भी क्वालिफाई कर लिया, या क्लैट क्वालिफाई कर लिया। दूसरा वाला गरीब था इसलिए कुछ क्वालिफाई नहीं कर पाया। एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफिया चला रहे हैं। इस तरीके से सिस्टम को हाईजैक कर लिया है कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता। जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। नतीजा यह है कि बिना कोचिंग किए ना कोई इंजीनियर बन पा रहा है, ना डॉक्टर बन पा रहा है, ना क्लैट में जा पा रहा है, ना आईएएस क्वालिफाई कर पा, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। और याद रखिए, अगर मेरिट वाला स्टूडेंट क्लर्क बनेगा, उससे कमजोर वाला कलेक्टर बनेगा, तो कभी जीवन में सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। आप मेरिट का अपमान करेंगे तो सामाजिक समरसता नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। मेरिट वाला अगर कांस्टेबल होगा, कमजोर थानेदार बन जाएगा, कभी नहीं बैठ सकता, सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। सामाजिक समरसता टूटने का अगर स्थापित करना है तो भारत में हमें फिर से यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। और पूरी मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम भारत में ही आया। राजा रघु ने उसको इंप्लीमेंट किया। दशरथ जी राज परिवार के, क्षत्रिय परिवार के और सुमंत नाविक के परिवार के,
उस समय व्यवस्था उन्होंने कितनी बढ़िया रखी कि नाविक का बेटा सुमंत राज परिवार के दशरथ जी के साथ पढ़ रहा है, एक साथ गुरुकुल में पढ़ रहा है। आज की डेट में टीचर का बच्चा और शिक्षा मंत्री का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? जोर से बोलिए। कांस्टेबल का बच्चा और कप्तान का बच्चा एक साथ पढ़ता है क्या? मजदूर का बच्चा और मालिक का बच्चा एक साथ पढ़ता है क्या? कैसे आएगी सामाजिक समरसता? आज का एजुकेशन सिस्टम क्लास क्रिएट कर रहा है। 20,000 रुपए जहां फीस है उसकी अलग क्लास क्रिएट हो रही, 10,000 रुपए फीस की अलग क्लास क्रिएट हो रही, 5,000 रुपए वाले की अलग क्लास क्रिएट हो रही है, सीबीएसई की एक क्लास क्रिएट हो रही है, एमपी बोर्ड वाले की अलग क्लास क्रिएट हो रही है। 65 एजुकेशन बोर्ड बना रखा है, 65। सारे एग्जाम के पेपर एक और सिलेबस और करिकुलम 65। एजुकेशन बोर्ड 65 और पेपर एक। इंजीनियरिंग का एक पेपर सबके लिए कॉमन है, पूरे भारत के लिए। मेडिकल का एक पेपर कॉमन है सबके लिए, क्लैट का पेपर कॉमन, आईएएस का पेपर कॉमन, और 65 एजुकेशन बोर्ड 12वीं में। सामाजिक समरसता टूटने का कारण है यह गुलामी की शिक्षा व्यवस्था। सामाजिक समरसता टूटने का कारण है गुलामी की पुलिस व्यवस्था। सामाजिक समरसता टूटने का कारण है गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था। सामाजिक समरसता टूटने का कारण है गुलामी की न्यायिक व्यवस्था। सामाजिक समरसता टूटने का कारण है गुलामी की व्यापार व्यवस्था। सामाजिक समरसता टूटने का कारण है गुलामी की चुनाव व्यवस्था। अच्छा, सबसे आश्चर्य बात, हम लोग 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? जोर से बोलिए। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र। स्व मतलब सेल्फ, हमारा, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए। पुलिस सिस्टम हमारा है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है? जुडिशियल सिस्टम हमारा है? टैक्स सिस्टम हमारा है? बिजनेस सिस्टम हमारा है? कोई सिस्टम हमारा नहीं है। फिर भी इस साल हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता की। कहते हैं भारत संप्रभु है। संविधान के प्रियम्बल में लिखा भी है 15 अगस्त को 1947 को हम स्वतंत्र हुए और 26 जनवरी को हम क्या हो गए? संप्रभु, क्योंकि संविधान लागू हो गया। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो, उसको कहते हैं संप्रभु। खत्म हो गया क्या? अब की बार जब एयरपोर्ट पे जाना तो फ्लाइट में चढ़ने से पहले देखना फ्लाइट पे लिखा क्या है। उस पर लिखा हुआ है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। अब दिक्कत क्या आ रही है? कोई बीमारी जैसे ही हो तुरंत अगर उसकी दवाई दे दो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी अगर लंबी चली, दवाई दिया तो क्या हुआ? बीमारी लाइलाज हो जाती है। आज की डेट में वीटी बदलना मुश्किल हो गया। नेहरू जी को विक्टोरिया से बहुत प्यार था तो उन्होंने विक्टोरिया टेरिटरी कंटिन्यू किया। आज वाले चाह के भी बीटी नहीं ले सकते और बीएच नहीं ले सकते। अल्टीमेटली हम भारत हैं तो या तो हमें बीटी चाहिए भारत टेरिटरी, या हमें बीएच चाहिए। दो ही लेटर का मिलता है वो। एक को बांग्लादेश ले गया, एक को भूटान ले गया। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। अब तो एसटी लेना पड़ेगा, हिंदुस्तान टेरिटरी, यही लेना पड़ेगा। लेकिन ले के अब दिक्कत ले कैसे? क्योंकि संविधान में इंडिया दैट इज भारत, तो या तो इंडिया ले या तो भारत ले, मतलब भारत से मिलता जुलता कुछ लेना पड़ेगा। तो या तो भारत के संविधान में फिर आर्टिकल 1 को बदल के भारत का नाम हिंदुस्तान करें और फिर एसटी ले, तो काम बढ़ गया कि नहीं? कोई बीमारी का इलाज समय पे हो जाता है तो आसानी से हो जाता है। बुखार तुरंत खाओ तो 2 टैबलेट में ठीक हो जाएगा, अगर लंबा छोड़ दिया तो निमोनिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, फिर लंबी बीमारी बढ़ जाती है। सामाजिक समरसता इसलिए भी टूट रही है क्योंकि भारत में हमने इलेक्शन सिस्टम को ठीक नहीं किया। 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है, जो अंग्रेजों ने बनाया था उसी को कॉपी पेस्ट मार के कंटिन्यू किया।
भारत में जाति का जहर घोलता कौन है? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। एक शब्द में कहिए तो नेता, जिसको पार्षद बनना है या प्रधान बनना है या सांसद बनना है, विधायक बनना है। जाति का जहर कौन घोलता है? भाषा का जहर कौन घोलता है? क्षेत्र का जहर कौन घोलता है? नेता। क्यों घोलता है? क्योंकि उसको पार्षद, प्रधान, विधायक, सांसद बनना है। अब सवाल यह है, वो पार्षद, प्रधान, विधायक, सांसद ही क्यों बनना है? टीचर क्यों नहीं बन जाता? डॉक्टर क्यों नहीं बन जाता? बाकी काम क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि बड़ा प्रॉफिटेबल काम है। 5 लगाओ 50, 5 साल में 50। सामान्यतः यही चल रहा है ना। अब आगे इसको समझिए। 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ, मतलब 1:10 का रेशियो है, ऐसा लोग बताते हैं, अनुभवी लोग। कानून इस पे मेरी, इलेक्शन रिफॉर्म पे मेरी करीब 20 PIL है। कानून इतना सड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति को 2 दिन की सजा हो जाए तो वो होमगार्ड भी नहीं बन सकता, टीचर भी नहीं बन सकता, कांस्टेबल नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। मात्र 48 घंटे की कोर्ट के द्वारा सजा हो जाए तो। लेकिन उसको 2 साल तक की सजा हो जाए तब भी वो सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद, प्रधान बन सकता है। ये कौन सा कानून है? 1951 वाला, 1951 में नेहरू जी बना के गए थे। ठीक है, अच्छा इसके आगे और जरा सुनिए। मान लो 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तब 6 साल का चुनाव लड़ने पे बैन लगेगा। 2 तक तो कुछ होगा ही नहीं। 2 से ज्यादा होगी सजा, मतलब 25-24 महीने तक की सजा हुई तो कुछ नहीं हुआ। 25 महीने की सजा हुई तब क्या होगा? चुनाव लड़ने पे कितना बैन? 6 साल का। लेकिन पार्टी बनाने और पार्टी अध्यक्ष बनने पे वो भी नहीं है। तो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बनके दूसरों को चुनाव लड़ा सकता है। लालू यादव आजीवन सजा याफ्ता है ना, पार्टी अध्यक्ष है कि नहीं? ऐसे 25 लोग हैं जो सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता है। मधु कोड़ा पार्टी अध्यक्ष है, शशिकला पार्टी अध्यक्ष है, चौटाला जी भी कुछ दिन पहले चले गए, नहीं तो वो भी आजीवन का पार्टी अध्यक्ष थे अपनी पार्टी के। अगर आपको सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा और खास तौर पे करप्शन को खत्म करना पड़ेगा। सामाजिक समरसता में जो सबसे बड़ा बैरियर है वो करप्शन है, और इस करप्शन ने हमें बहुत नुकसान किया। गुरु तेग बहादुर जी की लड़ाई चल रही थी, गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई के दौरान जब वो नदी पार कर रहे थे तो गुजरी माता 2 छोटे साहिबजादों के साथ अलग हो गई। गंगू ने उनको बचाया। गंगू अपने घर पे ले गया गुजरी माता को और दोनों छोटे साहिबजादों को, लेकिन 100 अशरफी के लिए उसने उसको वजीर खां को बता दिया कि माता भी हमारे, दोनों बच्चे हमारे पास हैं। उसको 100 अशरफी मिल गई। तो 100 अशरफी लिया, उसके बदले वजीर खान ने पकड़वा के रात भर उनके साथ क्या क्या किया आपको पता? दीवार में चिनवा दिया। संभाजी महाराज के साथ धोखा किसने किया था? उनके नौकर ने। किस लिए किया था? अशरफियों के लिए। वो धोखा खत्म कहां हुआ? अब तो बढ़ चुका है। पहले एक वजीर खां था, एक औरंगजेब था, एक बाबर था, एक हुमायूं था। अब तो हर जिले में बाबर, हुमायूं, तुगलक, वजीर खां है। और पहले तो एक जयचंद था, एक गंगू था। अब तो हर जिले में गंगू है, हर जिले में जयचंद है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेशियों का राशन कार्ड कौन बनवाता है? जोर से बोलिए जरा। बांग्लादेशियों का आधार कौन बनवाता है? बांग्लादेशियों का बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनवाता है? बांग्लादेशियों का निवास प्रमाण कौन बनवाता है? बांग्लादेशियों का वोटर आईडी में नाम कौन जुड़वाता है?
किस लिए? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? क्योंकि 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ। जब तक इसका समाधान नहीं करेंगे तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी।